तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, सभी महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है। सभी बहन बेटियों के लिए ये पूरी की पूरी खुशखबरी है। हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है और हमारी सरकार के लिए जो है ये बधाई बधाई के पात्र बनते हैं। ठीक है, जो हमारी सरकार है कुछ बच्चियों के लिए और कुछ महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं भी लाई थी। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जो बालिकाओं पर अत्याचार होते हैं, जो कुछ मनचले लोग होते हैं जो इन सभी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, अब भैया जितने भी लड़के हैं सब सावधान हो जाइए, जितने भी पुरुष हैं सब सावधान हो जाइए, क्योंकि महिलाओं ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वो 9 रूप जो होते हैं देवियों के, वो रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग मेरे रसगुल्लों, ठीक है, थोड़ा अब ध्यान जरूर देखिएगा कैसे कैसे ये प्रक्रियाएं काम करती हैं। एक हमारी सरकार ने क्या किया है, एक जो है मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान, ठीक है, नारी स्वावलंबन का जो है ये योजना है। इस तरह एक पर जो है नारा है एक कि नारी को सुरक्षित करना है हमको। ठीक है, ये हमारी सरकार का जो है देन है, जो इस समय वर्तमान में है हमारी सरकार। उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमारी जो माताएं बहनें हैं उन लोगों के लिए हर एक चीज़ पर ध्यान दिया है। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए घर से आने जाने का, कहीं पे रात में फंस जाती है उसके लिए, ठीक है, कहीं पे कोचिंग भी जाती हैं तब भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए, या फिर कोई रास्ते में चलते हुए टिप्पणी वगैरह करता है, कुछ गाली गलौज करता है, फिर किसी को कोई लड़का किसी लड़की को मारता वगैरह है या फिर छेड़खानी करता है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो हमारी सरकार ने उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए इन सभी चीज़ों को बताया है। देखिए कुछ चीज़ें थी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके विद्यालय में भी वो चीज़ें चलाई गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मिशन शक्ति के नाम से था। ठीक है, वो शायद मेरे पास, हाँ एक मिनट है मेरे पास, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जो हमारे मोदी और योगी दोनों ने, मतलब हमारे योगी की सरकार जो है यहाँ वर्तमान में जो यूपी में है, इन्होंने इस चीज़ को चलाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको मिला भी होगा। ठीक है, आपके विद्यालय में, फिर भी लेकिन हम आज उसके बारे में कुछ विस्तृत थोड़ी बहुत जानकारी देंगे जरूर, और अच्छे से देंगे आपको जानकारी, ताकि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो मज़े आने वाली है और आपकी जानकारी के लिए भी है। जितने भी माताएं बहनाएं हैं उनको भी, बहनें जितने भी हैं, जितनी माताएं हैं, सबको जानकारी ये होना चाहिए। अपने घर पे जरूर बताएं, अपने लोगों से बताएं कि इसके बारे में जानकारी होना उनके पास बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए भैया, इसलिए कहते हैं लोगों को कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यदि आप अशिक्षित हैं तो आप कहीं पे ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी सरकार ने क्या किया है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को थाने पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो फ़ोन से ही अपना घर बैठे ही अपना सब कुछ करा सकती हैं, केस भी कर सकती हैं। अगर कोई गलती से कोई अपशब्द कहता है या फिर कुछ भी गाली गलौज देता है तब भी वो कर सकती हैं, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे अच्छी बात क्या है कि आपकी बात को गोपनीयता में रखी जाएगी, किसी के पास शेयर नहीं किया जाएगा, ये बात जो होंगी। ठीक है, चलिए आइए उन सब चीज़ों को हम थोड़ी बहुत जानते हैं। ठीक है, जितनी भी जानकारी है मेरे पास उस सब चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भैया, ये जो मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान एवं नारी, ठीक है, स्वावलंबन की अगर हम बात करें तो ये 5वां चरण है। देखिए भैया, नारी का सम्मान तो वैसे करना चाहिए, सुरक्षा उनको जरूर देना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने घर की बेटियां होती हैं वैसे दूसरे के घर की बेटियों को समझना चाहिए। ठीक है, जो माताएं बहनें होती हैं उनको सम्मान देना जरूरी है। ठीक है, तो सम्मान आपको देना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी बहन के लिए अच्छे भाई बन जाते हो तो दूसरे बहन के लिए अच्छे कुत्ते कैसे बन जाते हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं और कुछ योजनाएं भी लिखा है जो मेरी बहनाओं के लिए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों के लिए हैं, उन योजनाओं को भी हम सुनेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है मिशन शक्ति केंद्रों की, ठीक है, स्थापना। देखो भैया, मैंने आपको कहा था कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो देवियों का रूप कहा जाता है हमारी महिलाओं को या फिर हमारी बेटियों को, ठीक है, देवियों का रूप जो कहा जाता है, वास्तव में वो देवी उतर के आ गई हैं अब। ठीक है, तो इसलिए लड़के सावधान हो जाओ, अब क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ आप भी नहीं जान पाओगे। लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों से गुजारिश यही करूँगा
कि जो बच्चे इस चीज़ में शामिल ना हो, ठीक है, उनको फंसाने की कोशिश ना करें इन सब चीज़ों में, क्योंकि यदि किसी बच्चे का नाम, ठीक है, वहाँ पे दर्ज हो जाता है, एक बार केस हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, ठीक है। हालांकि आपके लिए यदि अच्छा है तो किसी के लिए आप मिसयूज भी ना करें, ठीक है, ये गुजारिश है सभी माताओं और बहनों से। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो क्या है, मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। भैया ये जो मिशन शक्ति है ना, मेरे रसगुल्लों, समझो मेरे शेरनियों, आप ही के लिए है, ठीक है। किसकी स्थापना की गई है? 1600, ठीक है, 46, अगर हम 47 की बात करें, ठीक है, यानी कि इतने 47, 16, ठीक है, 47 थानों की स्थापना की गई है महिलाओं के लिए। प्रत्येक थाने में मतलब प्रत्येक थाने में इस चीज़ को स्थापित कर दिया गया है। मतलब हर कोई थाने में आप जा करके अपना शिकायत कर सकते हैं, चाहे आप जाइए या फिर आप जा करके उसमें क्या कर दीजिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके तहत ये सब चीज़ें हैं, मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के शक्ति में ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। उसके बाद है, मतलब इतने संस्थान क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए, इतने केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आपको सुरक्षा दी जाएगी महिलाओं के लिए, ठीक है। देखिए भैया, महिलाओं के लिए सुविधा बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपने आप को अच्छा साबित कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो अपने आप को बुरा भी साबित कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए लड़के अब सावधान हो जाओ महिलाओं से और हमारी बहन बेटियों से भी सावधान हो जाओ, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, इस मिशन के तहत क्या है, ये जो मिशन शक्ति है, पीड़ित महिला की सहायता जो होगी, मतलब अगर कोई पीड़ित महिला होगी, अगर किसी महिला में कोई समस्या, अगर कोई महिला किसी समस्या से है, वो जैसे मान लीजिए कहीं पे जा रही हो, कोई गाली दे रहा है या फिर कोई उसको मार रहा है, कोई पीड़ित करता है उसको, या फिर घर पे उसको शादी हो गई दहेज के लिए पीड़ित करता है, उन सबसे अगर कोई समस्या होती है तो इस शक्ति के तहत, इस मिशन शक्ति के तहत जो है कॉल कर सकती है। अभी बताऊंगा किस किस नंबर पे कॉल करना है, किस किस के लिए कॉल करना है, ये भी बताऊंगा। उसके बाद क्या है कि तहसील जो होते हैं भैया, जो हर एक तहसील होते हैं ना, तहसीलों में, ठीक है, 78 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भी गठित की गई है। मतलब जो है पुलिस, जितने भी तहसील हैं मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा, जितने भी तहसील हैं, ठीक है, सब तहसील में क्या किए गए हैं, 78 महिला रिपोर्टिंग, ठीक है, पुलिस चौकी की गठन भी की गई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा हर एक में, ठीक है। सोच लो अब कितना जो है भयावह होने वाला है आप सबके लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं लड़के सुधर के रहना, ठीक है। अगर कोई लड़की आपको कुछ भी कह देती है, या फिर कुछ, मतलब कोई लड़की यदि कहती है तब भी आप क्या कर लीजिए, अगर एक दो गाली भी दे देती है तब भी क्या कह देना, माते हम जा रहे हैं, आपसे क्या बहस करना, ठीक है, छोड़ के निकल देना, वहां से बहस नहीं करना। नहीं तो अगर भैया इन सब का यूज हुआ तो आपकी लाइफ तो बर्बाद होना ही तय, ठीक है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। आगे देखिए, उसके बाद है घरेलू हिंसाओं, जैसे दहेज, पीड़ित, यौन, ठीक है, उत्पीड़ना, 3 तलाक भी है उसमें शामिल है। क्या है? 3 तलाक भी शामिल है। जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा, कोई आप घर में रहते हैं, कोई आपको अपशब्द बोलता है, बेफालतू टॉर्चर करता है, ठीक है, यदि आपको अच्छा नहीं, मतलब आप उससे एकदम परेशान हो गए हो, तो आप उसका यूज कर सकते हो, इसके तहत इनका यूज सब कर सकते हो। दहेज के लिए कोई उत्पीड़न का, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना, दहेज मांगते हैं, कहते हैं दहेज तुम नहीं लेके आई तो आप कैसे रहोगे, ये भी होता है। ध्यान रखना, एक चीज बता दूं दहेज लेने का, आप लोग लड़कियों से मैं कहता हूं ना, दहेज आप लोग लेके जाइए, लेकिन एसी लेके जाओ, जो सबसे बढ़िया, मतलब सबसे ज्यादा बिल वगैरह उठाता हो बिजली का, ठीक है, एसी लेके जाओ, कूलर लेके जाओ, ठीक है, और एसी वहां लगाओ जो जहां आपकी सास बहू, जो आपकी सास हो वहां पर लगाओ एसी, और फुल एसी में चलाओ एकदम पूरा, ताकि जितने बिल आएगा उतने समझ में आएगा उसको। तो दहेज लेना छोड़ देंगे। लेकिन देखिए दहेज लेना भी गलत है, ये तो सही है। एक चीज मुझे बताओ, अगर दहेज लेकर के आपको राजा बनना है, ठीक है, दहेज लेकर के कौन राजा बना है? एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना पैसा खर्चा ही करना पड़ेगा। तो बेटियों से दहेज लेना या फिर उनके माता पिता से दहेज लेना, ये सब गलत चीज़ें हैं। दहेज नहीं लेना चाहिए, ये सही बात है, ठीक है। दहेज से एकदम खिलाफ रहना चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ रहता हूँ, आप सभी को भी खिलाफ रहना चाहिए। दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन किसी
जिसके यहाँ शादी भी करते हैं उसके यहाँ जा करके रहना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे वो दहेज नहीं लिया, आपसे शादी कर लिया, पता लगे आप वहाँ घर पे जाती हैं, उसके मम्मी पापा को भी ख्याल नहीं रखती हैं, तो क्या बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना भैया कि अगर वो बच्ची अगर वो बालिका या वो लड़की शादी करती है तो शादी करने के बाद अगर वो अपने मम्मी पापा को छोड़ती है तो ससुराल में जा कर के अपने सास ससुर को पाती है। अगर अपने भाई को छोड़ती है तो अपने देवर को पाती है, ठीक है। अपने बहन को छोड़ती है तो ननद के रूप में एक बहन पाती है, ठीक है। और इनसे भी बढ़कर क्या होता है, एक पति होता है जो आपके हर बातों को थोड़ा सहनता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तब वही सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। देखिए दोनों की साझेदारी उसमें बराबर की होती है, ऐसा कुछ नहीं कि एक लोग जो है गलत है तो दूसरे लोग सही हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, देखिए महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, क्या करो, तारीफ ही करो, ठीक है। बढ़िया बका दे, खाना बनाइए, वाह कौन बनाया, कितना अच्छा बना, कैसे बनाई हो, ठीक है। थोड़ी तारीफ ही करो, खुश रहेंगे हमेशा, उनको खुश रख के रखो। देखो दूसरी चीज़ें भी ध्यान रखना कि महिलाओं को कहते हैं पूजा करने से वहाँ पर देवताएं भी वास करते हैं, तो जहाँ पर देवी का पूजा होता है वहाँ देवताएं अवश्य ही रहते, तो महिलाओं को जरूर पूजा करो। पूजा करने का मतलब ये नहीं है उनका जाके पैर दबाओ, समझे, मतलब उनका सम्मान करना सीखो। आगे देखते हैं, उसके बाद है एंटी रोमियो, ठीक है। एंटी रोमियो की बात कर रहा भैया, रोमियो जूलियट वाला आपने कहानी सुना होगा, ठीक है। पिटाए थे लड़की के चक्कर में, तो समझ लेना वही बात, ठीक है। ऐसी बात पे मैं आपके लिए दो लाइनें कह देता हूं, ठीक है, कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मुझ पे यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो, मुझ पे यकीन ना हो गजनी और तेरे नाम देख लो। सब लड़की के चक्कर में ही पिटाया, तो समझ लेना अब इसके बाद, ठीक है। तो ध्यान, एंटी रोमियो का मतलब क्या है, जब मजनून की नाद घूमते हो ना वो बंद कर देना आप, नहीं तो ध्यान लो इतने इतने के दिक्कत में हो गए, और ये तुम्हारे पास क्या होंगे कॉल, उसके बाद क्या होंगे महिला में फोन जाएगा महिला थाने में, तो फिर दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो रोमियो बनना बंद कर दो, हीरोगिरी करना बंद कर दो, ठीक है। सही से रहो, किसी भी लड़की को जाते हुए या फिर किसी भी महिला को जाते हुए अनुसाद में कहते हैं ना, कुछ लोग चलते हैं ना, कहते हैं टिप्पणी वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं वाह कितनी मस्त लग रही हो, या फिर कुछ अजीब चीज़ें कहते हैं, तो सब टिप्पणी वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन अगर हो गया, अगर कह देगी ना तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। अभी बताऊंगा क्या क्या दिक्कत होगा। जैसे देखो एंटी रोमियो का मतलब क्या है, अगर चौराहे पे भैया ठीक है, अगर चौराहे पे मिला तो ध्यान दिया, चौराहे पर किसी भी महिला को या फिर किसी भी बच्ची को अब शब्द वगैरह मत बोलना, ठीक है, कुछ भी मत कहना, जाने देना उसको। उसके बाद बाजारों मॉलों पर, बाजार में अगर कहीं है, जैसे मैंने देखा था अपनी आंखों के देखा बता रहा हूँ, मैं गया था मेले में, तो मेले में इतनी भीड़ थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कुछ लड़के क्या कर रहे थे, जितनी भी लड़कियाँ थीं जो पिन होता भैया, सेफ्टी पिन जिसको बोलते हैं, वो निकाल करके क्या कर रही थी, वो पीछे चौंक रही थी, चुभा रही थी, ठीक है। ये गलत चीज़ें हैं। अगर वही, हालांकि उतनी भीड़ थी तो लोग पहचान नहीं पाते थे, अगर वही चीज़ अगर वो पहचान जाती तो क्या होता, अगर मान लेते जैसे कोई करके चला गया, आगे बढ़ गया, उसके पीछे जो आ रहा है वो फंस जाएगी कि नहीं, ये आपने क्यों मारा, तो तुरंत तो क्या होगा, सैंडल निकाल के पड़ेगा 2-3 ठौरी, समझे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मॉल की बात कर रहे हैं भैया, तो मॉल वगैरह में अगर वो चली जाती हैं, देवी के साथ सम्मान करो, बैठाओ उनको, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पार्क वगैरह में भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ घूमते वगैरह मिलते हैं, जो कुछ मनचले होते हैं ना, कन्वा पे कन्वा धर कर चलते हैं ऐसे करके, तो ये सब भूल जाना, ठीक है। अगर जरा से भी कोई बात हुई ना तो फंस जाओगे बहुत विधिवत तरीके से। उसके बाद है स्कूल में, हाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्कूल और कॉलेज, कोचिंग और अन्य स्थानों पर ध्यान रखिएगा। स्कूली बच्चों को तो एकदम टच मत करना, किसी भी बच्चे को नहीं टच करना है, ठीक है, फालतू की चीज़ों को, क्योंकि अगर ये बच्चे शिकायत कर देंगे, उस समय नाबालिग में रहते हैं, कॉलेज के बच्चे तो थोड़ा बालिग हो जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल के बच्चे हैं थोड़े मतलब 12 तक के हो तो नाबालिग में रहते हैं, तो नाबालिग केस में आप फंस जाओगे तो ज़िंदगी भर जो है जमानत भी नहीं होगी, ये समझ लेना। जब तक कोई केस वापस नहीं लेगी, बड़ी दिक्कत में फंसोगे, ठीक है। तो पास्को वगैरह ऊपर लग जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, पर असामाजिक तत्वों से मुक्त कराना, मतलब
ये जो स्कीम चलाई गई है, अगर इन सब जगहों पर या फिर कहीं पर भी, इन सब जगहों के अलावा कहीं पर भी कोई भी लड़का किसी भी लड़की को या फिर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को कुछ अपशब्द वगैरह बोलता है, अगर वो केस कर देती है, इन सब नंबरों पर अगर कॉल करके कहती है तो उसके लिए समस्या होगी। अभी बताऊंगा कि किस किस नंबर पे क्या कैसे कैसे कॉल करना है, ये भी बताऊंगा। आगे देखिए, उसके बाद है महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी। देखा भैया, छेड़खानी आएगी ना, अगर छेड़खानी किया तो जान लातन मुकंद परबे करी। लेकिन बात यहाँ समझिएगा, आप जब स्कूल जाते हो तो आपके पास फ़ोन तो होता नहीं है, कॉलेज वालों के पास तो फ़ोन होता है लेकिन स्कूल वालों के पास फ़ोन नहीं होता। समझिए, जब आप स्कूल जाते हैं अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो आप पहले चिल्लाना खूब तेज़ी से। जब खूब तेज़ी से चिल्लाओगे तो आसपास के लोग वैसे इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वैसे कूट देंगे उन्हें विधिवत, जरूरत है ना परी बुलावा के, ठीक है। तो लेकिन इतना काम जरूर करना, क्योंकि आपके पास उतने समय क्या होगा, फ़ोन तो रहेगा नहीं, क्योंकि बैग वगैरह क्या होते हैं, चेक होते हैं स्कूल वगैरह में। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और उसके बाद क्या करिए, अगर आपके पास टाइम मिलता तब फ़ोन करिए, किसी से फ़ोन मांग करके अगर दे देता तुरंत फ़ोन करिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना, चिल्लाना, खूब तेजी से चिल्लाना है ताकि आसपास के लोग सुन लें, ठीक है, और दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाए, समझे। अगर आपके पास फ़ोन है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर भाई ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, छेड़खानी करना, अभद्रता मतलब अभद्र तरीके से बात वगैरह नहीं करना है, अश्लीलता, अश्लील चीज़ों का यूज भी नहीं करना है, प्रदर्शन एवं, ठीक है, टिप्पणियों से मुक्त। मतलब अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं, कोई लड़की जा रही, कोई महिला जा रही, आप देख के करें वाह कितनी मस्त लग रही हो, ठीक है। अगर वो एक दस सुने, दूसरा सुने तो फिर तुम्हारी जुल्फ़े कैसे फहर रही हैं, ठीक है। तो अगर सही लड़की होगी ना तो जुल्फ़ा तुहार फैला देगी बहुत बढ़िया, ठीक है, तवज्जो देखो ना कि ना फहरी, समझे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देख लो भैया, महिलाओं के लिए, इसलिए महिलाओं को देवी का रूप कहा गया है, समझ लेना। अब देखो, इसमें कहा है छेड़खानी और अभद्रता, अश्लीलता। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की खेल खेलने के बाद उसकी वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगर वो लड़की जाके कह दी कि हमसे ब्लैकमेल कर रहे हैं तो याद रखिएगा पूरे जीवन भर आप चक्की पीसेंगे जेल में जाकर के, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें मत करिएगा। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें मत करिएगा कि उसका वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करें या फिर उसी चीज़ों को रखें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, उसके बाद है कुछ हमारे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ठीक है, आदित्यनाथ योगी, ठीक है, वो क्या किए हैं, कुछ कन्याओं के लिए कुछ मतलब योजनाएं भी चलाएं जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री कन्या, ठीक है, सुमंगला योजना। ये देखिए भैया, ये सुमंगला योजना क्या होता है इसको समझते हैं। ये सुमंगला योजना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बालिकाओं के लिए होता है। किसके लिए है, बालिकाओं के लिए। लेकिन कौन सी बालिका है ये भी बताऊंगा। इसमें कितना मिलता था पहले, तो 15,000 6 चरणों में मिलता था, मतलब 6 बार करके आपको 15,000 मिलता था। लेकिन उसको बढ़ा करके जो है 25,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 25,000। फिर उसके बाद है इसमें ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट मैंने बताया है, नीचे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mksy.up, ठीक है, .government.gov.in, इतना लिख करके आप उसकी लिंक पर जा करके, ठीक है, ऑनलाइन इसकी करा सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन आवेदन मैंने बता दिया कैसे करना है, ये भी बता दिया, ठीक है, किस साइड पे करना, किस साइड से करना है भी बता दिया। अब देखो लेकिन इसकी कंडीशन भी है, यूपी के निवासी आप होने चाहिए, क्योंकि ये यूपी में ही ये सब चीज़ें लागू हैं। तो यूपी के आप निवासी होने चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में आप रहते हो। दूसरी चीज़, आपकी आय 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से यदि अधिक है तो आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो पैसा आपको कैसे कैसे मिलेगा, कितने चरणों में मिलेगा। तो ध्यान रखना, पहला जो चरण होगा ये तब मिलेगा जब बच्ची का उस जन्म होगा। बच्ची के लिए है, जब बच्ची का जन्म होगा तो वो समय मिलेगा 5,000 का रुपया। कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5,000। ये उसकी मम्मी को भी मिल सकता है, उसके पापा को भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों को लिए मिल सकता है। अब देखते हैं इसमें, अगर हम बात करें यहां पर दूसरी चरण कौन सी होगी,
तो दूसरी में जब 1 वर्ष आप पूरा हो जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष का टीका आप लगा लेंगे, तब आपको मिलेगा कितना, 2000 का। कितना मिलेगा, 2000 की राशि मिलेगी। उसके बाद तीसरे श्रेणी में क्या मिलेंगे, आप जब कक्षा 1 में रहेंगे तब आपको 3000 की मिलेंगी। फिर उसके बाद जब आप, ठीक है, कक्षा 6 में रहेंगे, ठीक है, यानी कि 6, 7, 8 पढ़ेंगे, तब आपको कितना मिलेगा, 3000 की श्रेणी मिलेगी। ये केवल बेटियों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब आपकी 5वीं श्रेणी आएगी, जब आप कक्षा 9 में रहेंगे, तब आपको मिलेगा, ठीक है, 9 में आपको मिलेगा 5000। उसके बाद जब 10 और स्नातक अब करेंगे, तब आपको कितना मिलेगा, 7000 की राशि मिलेगी। ऐसे करके कुल आपको मिलेगा कितना, 25000 आपको मिलेंगे कन्या सुमंगला योजना के तहत, ठीक है। ये योजना बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने नहीं कराया है, जिनके बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, वो जा करके इसका लाभ जरूर उठाएं। अगर उनको मेरे माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है तो इसको और के पास पहुंचाएं जरूर, ताकि वो भी इस लाभ को उठा सके, ठीक है। कोई भी महिला, कोई भी, किसी का भी घर छूटने ना पाए, अच्छे से अच्छे वो लोग क्या कर सकें, इन सब चीज़ों को करा करके वो इनका लाभ उठा सकें। अब देखिए भैया, सबसे खतरनाक हथियार आ गया भैया, किसके लिए, महिलाओं। महिला जो है हथियार उठा चुकी हैं। अब कौन कौन से हथियार हैं, इधर देखो ध्यान से। ये हथियार उन लोगों का हो गया, इसलिए लड़के से मैं पहले फिर से कह रहा हूँ, सावधान रहना, जो भी मजनू वगैरह हो सब संभल जाना, ठीक है ना, मजनूगिरी निकल जाए भैया। चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एक नंबर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, ठीक है। उन्होंने 1090 की शुरुआत की है। 1090 एक टोल फ्री नंबर, जितने यहाँ पर मैंने लिखे हैं सब टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है। बिना रिचार्ज के इन सब पे नंबर, इन सभी नंबरों पर कॉल आपके जा सकते हैं, ऑटोमेटिक जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे, मिलाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी समस्या कह सकते हैं। 1090 की अगर मैं बात करूं भैया, सबसे खतरनाक होए, जितने भी हैं सब 24 के 24 घंटा काम करते हैं, सब 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे तक ये पूरा काम करेगा, मतलब 24 घंटा तक आप कभी भी मिला सकते हैं 1090 पर। ये महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1090 पर आप कभी भी मिला सकते हैं। तो महिलाओं एवं बालिकाओं के छेड़खानी एवं उत्पीड़न या अन्य शिकायत, समझ रहे हो ना, मतलब अगर छेड़खानी करवा भैया और उत्पीड़न करवा, मतलब और कोनो भी बात अगर करवा, ठीक है, तो महिला 1090 पर कॉल करके आपकी शिकायत कर सकती है। और अगर ये ऐसा करती है तो आपकी बात को गोपनीयता में रखी जाएगी। इसमें आपकी बात को, जो महिला ऐसी करती है उस बात को मतलब गोपनीयता में रखी जाएगी, किसी को बताया नहीं जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति रहेगा वहाँ तक पहुँच करके उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है, उसका निवारण करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ अभद्रता वाली बात रहेगी तो केस भी कर सकते हैं, जेल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर दंडित भी कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में दे सकते हैं। जिस हिसाब से जो रहेगा, जैसे जैसे रहेगा वैसे ये बन सकता है। लेकिन भैया देखो, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी माताएं और बहनें हैं, हर इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें, सही इस्तेमाल ही, सही के लिए ही इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं। उसके बाद है 1930। अगर हम 1930 की बात करें, किसकी बात करें, 1930 की, तो ये साइबर धोखाधड़ी से है, संबंधित रखता है। धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके साथ कोई धोखाधड़ी वाला काम किया, मतलब आपका पैसा धोखे से निकाल लिया, आपका पैसा धोखे से निकाल लिया, महिलाओं की बात हो रही है, आपका पैसा धोखे से निकाल लिया, ठीक है। पुरुष भी कर सकते हैं धोखाधड़ी वाला काम, जैसे अगर कोई करता है तो आप भी कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता, धोखे से आपको कोई भी वीडियो वगैरह चुरा लेता है धोखे से, तो आप भी उस पर केस कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर आपको कोई अश्लीलता वाली वीडियो दिखाता है या फिर अश्लील हरकत करता है आपके साथ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, देखो बता देता हूँ। जितने भी छोटी बच्चियाँ हैं सबको ध्यान में रखें, किसी भी व्यक्ति को, चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, ठीक है, कहीं पर भी यदि जाती हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ में जाएं। अगर पापा नहीं है, पापा से आपका नहीं बनता तो मम्मी के साथ में जाए, पापा से बनता तो पापा के साथ में जाए। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर ये सब चीज़ों को टच ना कराएं। अगर वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पर ये स्तन वाले स्थानों पर, ठीक है, प्राइवेट वालों हिस्से पर, इन सब पे अगर कोई टच करता है या फिर बैक वाले हिस्से पर, तो घर पर जरूर बताएं, ठीक है, घर पर बताएं। उसके बाद घर वाले जो भी करेंगे, अगर इन सब पे, अगर उन सब के बारे में जानकारी होगी तो घर वाले कॉल करके कह भी देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर 101 पर कोई कॉल करेगा तो ये क्या होगा, अग्निशमन सेवा है,
मतलब कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है। वैसे तो अब तो आग तो इंसान इंसान में लगा देता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर माचिस की ज़रूरत नहीं है, इंसान इंसान से जलता है, ठीक है। तो वो तो कही अनुभूति भैया, ठीक है। लेकिन अगर वैसे आग लग जाता है तो 101 पे आप कॉल करके, ठीक है, फायर ब्रिगेड्स को बुला सकते हैं। वो आएंगे, अपना आगों को बुझा करके क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड्स जब देर से आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड्स वालों को क्या करते हैं, मारने लगते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि उनको वहां से दूरबीन लगा के देख नहीं रहे हैं कि आपके घर में या फिर आपके शहर में क्या हो रहा है। जब आप उनके पास फोन करेंगे तो वहां से यहां तक आने में कुछ टाइम भी लगता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। उसके बाद क्या होगा, 102 क्या है, जैसे कोई महिला गर्भवती है या फिर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए 102 है। नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, यदि ठीक है छोटा बच्चा उसमें कोई समस्या कोई बीमारी आ गई है तो उसके लिए क्या करिए, 102 पर कॉल करके उस एम्बुलेंस को बुलाइए। और उस महिला को, अगर वो गर्भवती महिला है तो उसको भी लेके जाएंगे, और नवजात शिशु है तो उसको भी उस एम्बुलेंस के तहत लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 181। ये नंबर जो है ये भी सब टोल फ्री नंबर है, पैसा एक भी लगने वाला नहीं है। 181 जो नंबर है ये घरेलू हिंसा, ठीक है, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, जैसे मान लीजिए किसी को मार पीट रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को ही मारते हैं, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। लेकिन कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो अपने पति की कहा भी नहीं करती हैं, तो उसके लिए क्या करते हो, बेबस होकर के मारना पड़ता है। गलती दोनों की भी हो जाती है। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो 3-3 4-4 लड़के की माई होते हुए भी क्या करती हैं, वो चली जाती हैं दूसरे पर। ये गलत चीज़ें हैं, इससे समाज पर इफेक्ट पड़ता है, उस बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप तो चली जाएंगी, जहाँ वो बच्चा जिस समाज में रहेगा वो बच्चा कभी शर्म के मारे सर उठा के कभी बात नहीं कर पाएगा। तो महिलाओं के सब चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। आपने शादी के पहले क्या किया, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते, लेकिन शादी के बाद अगर आप कोई गलती करती हैं तो ये सादा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सारा का सारा इफेक्ट आप बच्चे पर पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, जो पुरुष रहेगा उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। घरेलू हिंसा हमने आपको बता दिया, घर में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शारीरिक उत्पीड़न मैंने बताया, मानसिक, यदि कोई मानसिक रूप से टॉर्चर करता है, ठीक है, छेड़खानी करता है, दहेज के लिए कुछ कहते हैं, ये इनसे संबंधित, और 3 तलाक के लिए कुछ कहते हैं, तो इन सब के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। और बात आपकी क्या रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। और किस पे करेंगे, तो 181 पर आप इन सब की शिकायतें कर सकते हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी महिला के साथ कोई भी समस्या होती है तो इस पर कॉल करें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉल करने के बाद जो आपकी सही समस्या हो वही बताइएगा, उसके आगे मत बताइएगा, ठीक है। फालतू की चीज़ें बना करके मत बताइएगा, क्योंकि पुलिस जब आती है भैया तो पूछताछ जब करती है, जब आपको दोषी पाएगी तो उल्टा आपको भी गिरफ्तार करती है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं करेगी, आप महिला तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर आप गलत नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप गलत है तो आप पर भी हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखें। उसके बाद समझिए, तो इतनी बातें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 10, ठीक है, 98। 1098 की अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे बाल मतलब 18 साल के पहले के लिए, ठीक है, जो बालिक नहीं हुए रहते हैं, जैसे बाल हिंसा मतलब बाल्यावस्था में आपने रेप कर दिया, अपहरण कर दिया, ठीक है, लेके भाग गए, शादी कर लिए, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, 1098 पे आप कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। बाल श्रम, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको आप काम कराते हैं तब भी दिक्कत हो जाएगी। बच्चों का लापता मतलब उसको आप आगमन कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद यौन, वो हमने बताया आप, ठीक है, यौन की मतलब बलात्कार वगैरह कर देते हैं, ठीक है, या फिर छिड़काने वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी दिक्कत होगा। शारीरिक, ठीक है, शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित करते हैं, अगर उनको मारते वगैरह है, कुछ वगैरह टच वगैरह करते हैं तब भी होगा। बच्चों को बेचना, यदि किसी बच्चे को बेचते वगैरह हो उसके लिए भी आप 1098 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नशे करने वाले बच्चों, अगर कोई बच्चा नशा ज़्यादा करता है या फिर नशा वगैरह बेचता है, ड्रग्स वगैरह बेचता है, तो आप 1098 पर कॉल करके उसको बता सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं, ठीक है। उस बच्चे को पहले सुधार गृह में रखा जाएगा, बाल सुधार गृह में रखा जाएगा ताकि उस बच्चे को सुधारा जा सके, ठीक है। उसके बाद समझिएगा 1076 ई भैया, देखो सभी प्रकार की शिकायतों के लिए 1076 जो है ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर सीधे जाएगा। कहाँ जाएगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, डायरेक्ट आपका अटैच होगा मुख्यमंत्री के पास, सीधे बात होगी मुख्यमंत्री ऑफिस में।
जो भी आप कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो आप वहाँ पर उगल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तुरंत वहाँ से भेजा जाएगा आपके क्षेत्र के यहाँ के जो भी थाने होंगे उसके पास, वहाँ पर निवारण फिर होगा। वहाँ के थाने की पुलिस आएंगे। यदि कोई पुलिस आकर के आपको बदतमीजी से बात भी करता है तो भी आप उसका वीडियो वगैरह बना करके रखे रहिए। उसके बाद फिर से शिकायत करिए। उसके बाद उनसे कहिए कि मेरे पास वीडियो भी है, ये ऐसे हमको कह रही है, पुलिस वाले हैं। मैं कहता हूँ उसकी वर्दी ना उतर जाए फिर कहना, ठीक है। पुलिस का काम है सुरक्षा देना, भक्षक वाला काम नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा कुछ पुलिस वाले आते हैं महिलाओं को भी गाली देने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, यदि कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, एम्बुलेंस सेवा है, ठीक है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को मंगा सकते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है भारी भरकम से तो उसको 108 पे कॉल करिए, एम्बुलेंस आएगी, ठीक है। एम्बुलेंस आने के बाद तुरंत क्या करेगी, जितने भी उसमें रहेंगे, मतलब जो भी घायल रहेंगे, घायल वालों को तुरंत क्या करेगी, लेके जाएगी हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा था, जो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता था उसी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ करते थे। अब की ऐसा नहीं है, पूछताछ नहीं करते। जो फ़ोन किया है उससे कुछ नहीं पूछताछ की जाएगी, ठीक है। बाकी जो मरीज रहेंगे, जो घायल रहेंगे व्यक्ति, उनको लेकर के जाएगी 108 पर, ठीक है। वो गाना सुने ना, 108 पे लद के जावा, कोर्ट कचहरी बाद में पहले 108 पे रद के जावा, संजय यदुवंशी का जो सॉन्ग है, ठीक है, उसी पर ही है। आगे देखिए, उसके बाद भैया है 112। सभी लोग जानते होंगे 112 जो भैया ये 24 घंटा तत्पर रहती है। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो आप 112 पे कॉल करके अपनी समस्या को वहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे रात में कोई महिला जा रही है, कोई समस्या आया उसको, या जिसको डर वगैरह लग रहा है, कहीं पे शंका वगैरह कि यहाँ पे कुछ हो सकता है मेरे साथ, 112 पे कॉल करे। लेकिन ध्यान रखना, 6 बजे से लेकर के, ठीक है, 10 बजे तक, सुबह में 10 बजे तक कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर कॉल करे 112 पर। और किसी भी महिला को कोई या किसी भी बच्ची को कोई समस्या आ जाती है तो कॉल करके 112 पर वो सहायता ले सकता है। पुलिस आपके घर तक जाएगी, छोड़ करके आएगी, ठीक है। तो ये 112 के बारे में मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जाते जाते इन सब चीज़ों को समझा के मैं आपको क्या करूँगा, एक गुजारिश यही करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से कुछ नई चीज़ें लेके आ सकूं, ठीक है। फिर जाते जाते ये भी कहूँगा कि गलत इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। जितनी भी माताएं बहनें हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि गलत चीज़ों का, इन सब का इस्तेमाल मत करिएगा। जो सही रहेगा उसी पर करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की जो है भविष्य की बात होती है, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की बात होती है, ठीक है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, भारत देश के स्वतंत्र नागरिक, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।